नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट की सीरीज चल रही है और यह टेस्ट संख्या 5 है, मतलब लेसन 5 है, यात्रियों के नजरिए। इसमें शॉर्ट टेस्ट वाली सीरीज में मैं बहुविकल्पी प्रश्न करा रहा हूं और साथ ही साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न करा रहा हूं। तो यह अध्याय 5 है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। आइए अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए वाला चैप्टर को देख लेते हैं अच्छे तरीके से, और एक ही वीडियो में मैं पूरा इसमें कंप्लीट कराता हूं और बहुविकल्पी प्रश्न भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं और अति लघुत्तरीय भी कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप व्याख्यात्मक प्रश्न वाली सीरीज देख सकते हैं। व्याख्यात्मक वाली सीरीज चलाया हूं, फिर आपका लेक्चर्स वीडियो के सारे आप देख सकते हैं। अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ है? अल-बरूनी जो यात्री था, मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था, उसका जन्म कहाँ हुआ है? तो उसका जो जन्म हुआ था ख्वारिज़्म में हुआ था। ख्वारिज़्म विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में किया है? तो इसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना जो किया है अरबी भाषा में किया, अरबी भाषा में। ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा, अल-बरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? भैया सीरियाई भाषा जानता था, फारसी जानता था, संस्कृत भाषाओं का भी जानकार था। किसका नहीं था? तो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। प्रश्न 4, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया है? इब्न बतूता ने रिहला का रचना किया है, डिबी। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा था? तो 1333 में इब्न बतूता क्या है? सिंध पहुंचता है 1333 में। प्रश्न 6, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस सदी में की थी? तो 1333 में। कौन सी सदी है? 14वीं सदी है, 14वीं सदी में किया था। प्रश्न 7, वर्नियर ने सिविर नगर की संज्ञा किसे दिया है? तो वर्नियर ने सिविर नगर की संज्ञा राजधानी नगर को दिया है, राजधानी नगर को। ठीक है, जहां राजधानी होती है उसे ही सिविर नगर कहा है वर्नियर ने। फ्रांसिस वर्नियर कहाँ का था, कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था फ्रांसिस वर्नियर। विकल्प ए, ये आराम से याद हो सकता है आपको। प्रश्न 9 देखिएगा, किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा? तो यही वर्नियर जो फ्रांस का निवासी था, ठीक है, इसने ही देखा था लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते हुए। ठीक है, और इसका वर्णन भी उसने किया है। प्रश्न 10, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? तो गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था। ठीक है, वहां पर गवैया लोग हुआ करते थे। प्रश्न 11 देखिएगा, किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज यानी मध्ययुगीन यात्रियों का राजकुमार भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को, मार्को पोलो। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 12, किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किसने किया है? तो अल-बरूनी ने किया है, अल-बरूनी। ठीक है, अध्ययन संबंधी बाधाओं मतलब कि अल-बरूनी ने यह कहा है कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई होता है, उसने ये सब बातें कही है। प्रश्न 13 देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया है? तो इब्न बतूता ने किया है, इब्न बतूता ने, बी। प्रश्न 14, इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा किया है? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर कहां भेजा था? चीन, बी। प्रश्न 15, उलूक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? उलूक एक प्रकार का डाक व्यवस्था था, इसमें किसका प्रयोग होता था? हाथी का, नाव का, ऊंट का, घोड़ा का। तो घोड़ा का प्रयोग होता था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए कितने कम समय में हमने जो इस चैप्टर के लास्ट में अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न मतलब बहुविकल्पी प्रश्न थे कंप्लीट कर दिए। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। और यह बिल्कुल मत कहिएगा कि आप बहुत कम पढ़ा रहे हैं, इतना नहीं आएगा। अरे यार, मैंने करा दिया है ना, व्याख्यात्मक वाली सीरीज हमने कराया है। ठीक है, फिर उसके बाद लेक्चर्स वीडियो भी अलग से दिया हूँ। विद्वान बनना है, आप जाकर देखिए, पढ़िए उसको। मैं भी जानता हूँ इतने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन न होने से कुछ अच्छा हो तो सकता है। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? अल-बरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की, और किस भाषा में की थी? किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। प्रश्न 2 देखिएगा, इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? इब्न बतूता जो थे कहाँ के निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 3, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया? तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया। यह तीनों चारों बातें इब्न बतूता के बारे में ध्यान रखिएगा। मोरक्को का निवासी था, और कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था? दिल्ली का काजी इसे नियुक्त किया गया था। 1333 में यह भारत आया था।
किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। प्रश्न 5, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। प्रश्न 6 देखिएगा, जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर पेशे से क्या था? जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर जो था यह भी फ्रांस का ही था, ठीक है, ये भी ट्रेवेनियर भी फ्रांस का था, वर्नियर भी फ्रांस का था। और यह पेशे से क्या था? यह पेशे से क्या था? जौहरी था, ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? तो 6 बार भारत की यात्रा किया था, 6 बार, ठीक है, 6 बार भारत की यात्रा ट्रेवेनियर ने की थी। आगे देखिएगा, एक पुस्तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। यह पुस्तक की रचना किसने किया है? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, यह पुस्तक की रचना फ्रांसिस वर्नियर ने किया है। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर की रचना किसने किया है? फ्रांसिस वर्नियर ने। इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की फसलों की खेती होती थी? कितने प्रकार की फसलों की खेती होती थी? 2 प्रकार के फसलों की खेती की जाती थी, रबी फसल और खरीफ फसल। प्रश्न 10, उलूक किसे कहा जाता है? तो उलूक एक प्रकार का डाक व्यवस्था था, जो अश्वडाक व्यवस्था था, घोड़े के द्वारा संचालित होता था, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिल जाएगा, पीपीटी नोट्स भी मिल जाएगा, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स मिल जाएंगे, व्याख्यात्मक वाली सीरीज गजब की होगी, वह भी सब कुछ मिल जाएगी आपको। तो जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप लोग के लिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।